जय श्री कृष्ण मित्रों। आज आपके सामने एक बहुत अहम खुलासा करने जा रहा हूँ, जो कि कुछ वर्ष पूर्व की गई एक IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर अ, धीरज शर्मा की रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। प्रोफेसर धीरज शर्मा ने जो रिसर्च की, वो रिसर्च उन्होंने की बॉलीवुड पर बन रही फिल्मों के लिए। और उन फिल्मों में उन्होंने देखा कि ये फिल्मों में सनातन के प्रति किस तरह का भाव प्रकट किया जाता है। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो काफ़ी ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए, जिससे बॉलीवुड पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। बॉलीवुड उनकी इस रिसर्च से ये स्पष्ट हो गया कि बॉलीवुड एक एजेंडा के तहत सनातन को बदनाम करने की साजिश करता है। और उनकी इस रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि फिल्मों में 58% जो भ्रष्ट नेता होते हैं, वो भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण दिखाया गया है। और 62% यानी कि 62% जो बेईमान व्यापारी उसमें दिखाए गए हैं, बेईमान बिजनेसमैन जो उसमें दिखाए गए हैं, वो वैश्य समुदाय के सरनेम वाले हैं। कि 74% 74% फिल्मों में सरदारों के ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, उनमें सरदार को हास्य का पात्र दिखाया जाता है। जबकि आप और मैं, हम सब जानते हैं कि सिक्की क्या चीज़ है, सरदार क्या होते हैं, और सरदारों का, सिक्की का कितना बड़ा योगदान है सनातन के लिए। तो उनकी इस रिसर्च में ये चीज़ स्पष्ट हुई है। और मित्रों, ये बॉलीवुड वही है जो हमें नसीहत देता है बहुत सारी अपनी फिल्मों के ज़रिए। और पूरा जनमानस जो है, लोग जो है, इन फिल्मों को देखकर बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और अगर ये फिल्में किसी बड़े कलाकार, किसी नामी कलाकार द्वारा की जाती हैं, तो जनमानस उस फिल्म को बहुत अधिक हद तक सत्य मानने लगता है। अगर वो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म होती है, तो हमको ये लगता है कि इसमें जो दिखाया गया है बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये बॉलीवुड पैसा कमाने के लिए कुछ भी करता है, हम लोगों को किसी भी तरह से बेवकूफ़ बनाता है। चाहे उनको वहाँ पर भगवान का अपमान करना पड़े, चाहे हमारे साधु संतों का अपमान करना पड़े, चाहे हमारे समाज को विभक्त करना पड़े, चाहे हमारी नारी को भोग्या के रूप में प्रस्तुत करना पड़े, चाहे उनको किसी खलनायक को, वास्तविक खलनायक को वहाँ पर हीरो बना के प्रस्तुत करना पड़े, वो सब करेगा केवल पैसा कमाने के लिए। और ये बॉलीवुड का एक काला चेहरा है, जो आज हमारे देश समाज के लिए बहुत नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। हमारी संस्कृति को प्रदूषित करने में इस बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। और हम लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर पंडित को, पुजारी को और साधु संतों को बहुत गलत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनको कहीं उनको बलात्कारी दिखाया जाता है, कहीं उनको स्मगलर दिखाया जाता है, कहीं पर उनको भ्रष्ट नेताओं से मिला हुआ दिखाया जाता है, और लोगों को लूटने वाला दिखाया जाता है। वास्तव में ऐसा कितना है? और क्या कभी किसी फिल्म ने किसी मौलाना या किसी पादरी को इस तरह के रूप में प्रस्तुत किया है? मेरा ये मानना है कि बुराई अच्छाई हर जगह होती है, कमियां और खूबियां हर जगह हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड सेलेक्टिव क्यों है? क्योंकि आपने कई सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी, पीछे आपने एक
फिल्म आई थी, पीके आई थी, OMG आई थी। इस तरह की कई फिल्में आई हैं और कुछ वेब सीरीज़ आई हैं जिनमें हमारे सनातन को बहुत अधिक बदनाम करने का प्रयास किया गया है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये वही बॉलीवुड है जो एक सनातनी म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं। म्यूजिक कंपनी के मालिक थे गुलशन कुमार। उनकी मंदिर के बाहर हत्या हो जाती है और उनकी हत्या पर पूरा बॉलीवुड चुप रहा। किसी ने वहाँ पर आवाज़ तक उठाने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि गुलशन कुमार ने सनातन के लिए काफ़ी सही काम किया। उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और उन्होंने भक्ति संगीत के लिए नए आयाम स्थापित किए। कितने नए कलाकारों को उन्होंने मौका दिया। और जब उनकी हत्या में नदीम जैसे बड़े संगीतकारों का नाम आया, एक बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक का नाम आया, तो किसी ने भी वहाँ पर बॉलीवुड में मुंह नहीं खोला। और जो नदीम, संगीतकार नदीम की बात करें, नदीम तो भारत से भागकर लंदन में उसने आश्रय ले लिया, जहाँ से हमारी सरकार उसको प्रत्यर्पण करके भारत नहीं ला पाई। ये हमारे सिस्टम का एक फेलियर है। और मित्रों, ये वही बॉलीवुड है जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स को 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें कुछ अंडरवर्ल्ड के डॉन भी आरोपी थे जिनका उस बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ थे। सीरियल ब्लास्ट में 250 से ऊपर लोग मारे गए थे और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। उनको ये बॉलीवुड महिमा मंडित करके उनको हीरो बनाता है। दीवार जैसी फिल्म में, जो कि हाजी मस्तान एक अंडरवर्ल्ड डॉन था, उसके ऊपर बनाई गई है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, हसीना पारकर जैसी फिल्में इन्होंने बनाई हैं, सत्या जैसी फिल्में इन्होंने बनाई है, जिसमें इन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन्स को महिमा मंडित करके उनको हीरो के रूप में प्रेजेंट किया है। ये वही बॉलीवुड है जो इस भारत में नारी को नग्न करके प्रस्तुत करता है। जहां हमारे देश में नारी तो नारायणी कहा गया है, वहां ये उसी को एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, ये वही बॉलीवुड है जिसमें लोग चाइल्ड पॉर्न के बिजनेस में इंगेज्ड हैं। आपने पीछे कुछ नाम चर्चाओं में सुने होंगे। शिल्पा शेट्टी के पति का नाम इस मामले में उजागर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि चाइल्ड पॉर्न का बिजनेस उनके द्वारा चलाया जा रहा है। और ये वही बॉलीवुड है जो हमको तो नसीहत देते हैं, और यहाँ पर ड्रग्स और शराब की पार्टियाँ आए दिन चलते रहती हैं। ये आपने भी देखा होगा। और ये वही बॉलीवुड है जो मुस्लिम आक्रांताओं को यहाँ पर हीरो बना के प्रस्तुत करता है। कितनी फिल्मों में आपने देखा होगा ऐसा कि जो मुग़ल आक्रांता थे, हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे देश को लूटते थे, हमारे देश की अस्मिता को जिन्होंने लूटा, उनको इन्होंने हीरो बनाकर प्रस्तुत किया है समाज के आगे। और ये वही बॉलीवुड है जो लव जिहाद को बहुत अधिक बढ़ावा देता है। इसके उदाहरण आपके सामने हैं। आमिर खान आपके सामने है, शाहरुख खान आपके सामने है, सैफ अली खान आपके सामने है। और ये वही बॉलीवुड है जो हमारे समाज को जाति वर्ग के नाम पर बांटने का प्रयास करता रहता है। कभी ये दिखाएंगे एक ठाकुर ने एक दलित को अपनी हवेली में नहीं घुसने दिया, उसने उसको मार दिया और उस पर अत्याचार किया। इस तरह की ये चीज़ें दिखाते रहते हैं। समाज को जोड़ने का काम इन्होंने नहीं किया है। और ये वही बॉलीवुड है जो हमको तो नसीहत देता है, लेकिन इसके जो महेश भट्ट हैं वो क्या कहते हैं अपनी बेटी के बारे में, उनके कैसे विचार हैं, कितने उत्तम विचार हैं, आप देखिए ज़रा। वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं होती मैं इसे शादी कर लेता। कितनी घटिया मानसिकता है इस बॉलीवुड में काम करने वालों की। क्या कभी इन्होंने प्रयास किया कि जो उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, किस तरह से उनको काट कर फेंका गया था, कभी उस पर इन्होंने कोई फिल्म बनाने का प्रयास किया? क्या जो स्वामी असीमानंद जो बम ब्लास्ट मामले में कितने सालों तक जेल में रहे और लास्ट में निर्दोष होकर बरी होकर आए, उन पर कभी इन्होंने फिल्म बनाने का प्रयास किया? क्या गुजरात के स्वामी केशवानंद जिन पर बलात्कार के आरोप लगे थे और नीचे की कोर्ट से उनको सज़ा भी हो गई थी, लेकिन वो 10 साल सज़ा काटने के बाद उनको हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, कभी उस पर इन्होंने प्रकाश डालने का कोशिश किया?
नहीं, इनको तो हमारे सनातन को बदनाम करने में मज़ा आता है और उससे इनकी कमाई होती है, और हम जैसे लोग और हमारे ही लोग उनकी फिल्मों को हिट करवाते हैं। ऐसे ही इन्होंने कई फिल्में बना दी हैं। पीछे एक ग्लोबल बाबा करके फिल्म बनाई थी, जिसमें बाबा को बहुत नेगेटिव रूप में प्रस्तुत किया था। ऐसे कई फिल्में देखेंगे आप। शमशेरा आई थी, शमशेरा में संजय दत्त को इन्होंने किस तरह का बनाया है वो आपने देखा होगा। तो क्या हमें इस बॉलीवुड द्वारा बनाई जा रही फिल्मों पर विश्वास करना चाहिए, आंखें मूंद कर विश्वास करना चाहिए? और दूसरी बात, क्या कोई सनातन के ऊपर, सनातन में किसी संत के ऊपर कोई फिल्म आ रही है तो क्या हमें उस फिल्म को देखना चाहिए या उसका प्रतिकार करना चाहिए? क्योंकि बॉलीवुड में जो एक्टिंग होती है, वो जो नामी कलाकार हैं उनकी एक्टिंग इस तरह की होती है कि वो हम लोगों का हृदय परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि उनका जो प्रस्तुतिकरण होता है, जो उनका स्क्रिप्ट लिखी होती है उन्होंने, वो इस तरह से लिखी होती है कि हमारा मन बहुत अधिक हद तक प्रभावित होता है। जैसे कि आपको पीछे याद होगी एक फिल्म आई थी संजू, जिसमें संजय दत्त को उन्होंने इस तरह से दिखाया था कि हम उसको देख के बहुत प्रभावित हुए कि वाकई में संजय दत्त की लाइफ पर तो बहुत कष्ट रहे हैं बेचारा, तो वो तो बहुत बड़ा पीड़ित रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में उनके अंडरवर्ल्ड के साथ तब संबंध पाए गए थे। तो मेरी आपसे मेरी आपसे यही अपील है कि हम बॉलीवुड द्वारा चलाए जा रहे एंटी हिंदू कैंपेन के शिकार हम ना हों। कभी भी ऐसी फिल्में आती हैं तो मुझे लगता है हमें अपना सहयोग उसको देखने के लिए नहीं देना चाहिए और उसका प्रतिकार हमें करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो पूरी देखी है तो आपका हृदय से आभार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।